बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 शुरू किया, जिसमें मैंने 14 क्वेश्चन करवाए। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 को जो है वो करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है कि शो दैट a plus b इज द फैक्टर ऑफ an minus bn फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये फैक्टर जो है, फैक्टर ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन अभी एक आउट स्टाइल से, एक दूसरे स्टाइल से इसको सीखने की कोशिश करें। देखिए 27 है, 27 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इससे आते हैं 3 9 ज़ारो 3 9 ज़ारो 27, ठीक है ना। रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो ये 27 जो डिवाइडेंट है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 9। ये 3 जो है ना, इसको डिवाइजर कहते हैं, और ये 9 जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कोशंट कहते हैं। तो इसको स्टूडेंट मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ठीक है ना। ये क्यू क्या है, ये कोशंट है। तो स्टूडेंट, अब ये 3q जो है, ये इसको मैं यहाँ पर अलग लिख रहा हूँ। अब आप q को जो भी नंबर देंगे, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा 3 उसका फैक्टर जरूर होगा, ठीक है ना। 3 इसका फैक्टर क्या होगा, जरूर होगा। हमारे क्वेश्चन का जो बेस है ना, वो यही कंसेप्ट है। जरा इसको समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मैं q को 1 दे रहा हूं, तो 3 into 1 which is equal to 3। तो अब 3 जो है ना, ये 3 इसका फैक्टर आ रहा है। इसको 3 1 जार 3 लिख सकते हैं, तो 3 इसका फैक्टर आ गया। या आप इस तरह कह सकते, ये 3 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 है। अच्छा, q को मैं 2 दे रहा हूं, 3 2 ज़ारो 6। तो देखिए 3 6 का भी फैक्टर है। इसी तरह मैं इसको 3 दे रहा हूं, 3 3 ज़ारो 9, और फिर 3 4 ज़ारो 12, फिर 3 5 ज़ारो 15, ठीक है ना। तो ये जितने भी नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, इन सब का 3 किया है, फैक्टर है। लिहाजा इससे पता चला कि 3q स्टेप जब भी आएगा 3 इसका फैक्टर होगा। 4q जब भी आएगा तो 4 उसका फैक्टर होगा। 5q जब भी आएगा तो 5 इसका फैक्टर होगा, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। बाकी समझ आ रही ना। तो इससे आप लोगों ने इसको समझना है कि अब 3 इसका फैक्टर आ रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टेप आ गया 5 into a plus b। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो 5 जरूर इसका फैक्टर होगा। बाकी समझ आ रही है। मेरे पास स्टेप आ गया 6 into a के प्लस b के। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेप आ गया। कोई आपसे पूछे 6 इसका फैक्टर होगा कि 6 इसका जरूर फैक्टर होगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमारे क्वेश्चन का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसके स्टेटमेंट में दूसरी बात, यहाँ पर पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो स्टूडेंट, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है ना, सेट ऑफ इंटीजर, आपको पता है कि ये किस के बराबर है, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसके बाद z प्लस में कौन कौन से आ गए, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें इवन कौन से आ गए, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने काम करना है किस चीज पर, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर पर, ठीक है ना। ये जो आपको ई नजर आ, जिसको मैंने रेक्टेंगल में बंद किया हुआ है। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट में लिखवा लेता हूं, लेट पी एन प्रोपोजिशन। यहां पर मैंने पी एन, शुरू से हम इस एक्सरसाइज में प्रोपोजिशन स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। तो ये किस के बराबर है, ए एन माइनस बी एन के बराबर। इसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 से। अच्छा, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो पहला स्टेप है, टू शो दैट द स्टेटमेंट या पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। ये पहला जो 2 है इवन नंबर का, इसके लिए इसको चेक कर लेते, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें हम क्या लगाते हैं, n की जगह पहला इवन नंबर जो है ना 2 वो लगा लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b के बराबर है।
अच्छा स्टूडेंट, हमने शो क्या करना है, शो ये करना है कि a प्लस बी इसका फैक्टर है कि नहीं। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया है कि 3q में 3q को आप जो भी नंबर देंगे 3 इसका फैक्टर होगा। 4q में जो भी q को आप वैल्यू देंगे 4 उसका फैक्टर होगा। तो देखिए a प्लस बी जो a माइनस बी में ये a प्लस बी हमारे पास ये आ गया है। तो a प्लस बी जो भी आएगा, a प्लस बी चूंकि इसके साथ मौजूद है तो हमारा ये जो स्टेप है ये किस तरह हम इसको कहेंगे कि a प्लस बी इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिखवा लेता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ an minus bn for n is equal to 2, या फिर इस तरह कह सकते हैं the statement is true for n is equal to 2 के लिए, या the statement या pn is true for n is equal to 2 के लिए। मुख्तलिफ स्टाइल से आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है स्टेप नंबर सेकंड मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेप नंबर 2 है। अच्छा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने काम कर लिया है, सही है। अब यहां पर मैं जो स्टेप लिखूंगा, असल में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 किस तरह लिखा है कि an माइनस bn लिखा है। ठीक है। तो देखिए सेट ऑफ इवन नंबर में 2 पर काम हो गया है। अब इसके बाद 4 6 इसकी इंडक्शन कर रहे हैं, जनरलाइज इसको कर रहे हैं। तो यहां पर फिर मैं लिख लेता हूं 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए एंड सो ऑन, सब के लिए। तो यहां पर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर, लेट n इज इक्वल टू 2k। ठीक है ना, 2k। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कि p ऑफ k विच इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2k माइनस b रेज़ टू द पावर 2k, ये आ जाएगा। ठीक है ना, a 2k मैंने, क्योंकि हमने इसको अभी इसकी इंडक्शन कर रहे हैं, चूंकि जनरलाइज कर रहे हैं 4 के लिए, 6 के लिए। ठीक है ना, इन सब इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पर अब मैं हमारे पास स्टेटमेंट ये हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी, दिस इंप्लाइज की जगह लिखे कि लेट a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज़ टू द पावर 2k माइनस b रेज़ टू द पावर 2k। ये हमने सपोज कर लिया है कि a प्लस बी क्या है, a रेज़ टू द पावर 2k माइनस b। अब देखें स्टूडेंट, 2 को k को आप जो भी वैल्यू देंगे, जो भी आप इसको वैल्यू देंगे, एक्सेप्ट या फॉर एग्जांपल 2 से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। इसको 2 दे सकते हैं तो इसे 2 2s are 4 आ रहा है। ठीक है ना, इसको आप अगर आप 4 देंगे, 4 2s are 8 आ रहा है। तो सारा पावर इवन इसका आ रहा है, क्योंकि 2 पर काम आगे हो गया है। अब इसके बाद इसको हमने जनरलाइज किया है हर इवन नंबर के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि लेट लिख सकते हैं, सपोज लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा जो स्टेप है, जिसको आप इंडक्शन स्टेप कहते हैं, वो क्या होता है, वो n इज इक्वल टू k के लिए होता है। ठीक है ना, n इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने सपोज कर ली है बाकी इवन नंबर के लिए। ठीक है ना, ये अब सारे इसमें इवन नंबर आ रहे हैं ना। तो a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज़ टू द पावर 2k माइनस b रेज़ टू द पावर 2k मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा, जो स्टेप नंबर 2 था स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर ऊपर लिख लिया है कि लेट a प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ a रेज़ टू द पावर 2k माइनस b रेज़ टू द पावर 2k। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों ने इससे पहले देखा मैंने क्योंकि जो आपको मिसाल दी है क्वेश्चन की, तो a प्लस बी जब इसका फैक्टर है तो इसको मैं डिवाइडेंड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a रेज़ टू द पावर 2k माइनस b रेज़ टू द पावर 2k विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू क्यू। ठीक है ना, क्यू को जो भी आप वैल्यू देंगे a प्लस बी इसका फैक्टर आएगा। ठीक है ना, इसके प्रोडक्ट में ये आया है। तो ये स्टूडेंट हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, सही है ना। अब स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टेप नंबर 2 होता है इंडक्शन होता है, और स्टेप नंबर 3 जो होता है ये असल में एक ही होता है। ठीक है ना, एक को हमने ट्रूथ साबित करना है और उसके साबित होती जो सपोजिशन होता है वो इसके साथ क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 जो है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रूथ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 होता है। ठीक है ना, और ये भी चूंकि हमने ट्रू के लिए ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो अब यहाँ पर आप देखें इसको हमने क्या करना है, अब n की जगह मैंने 2k लगाया था, अब k की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इस तरह बन जाएगा कि a रेज़ टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1।
ओके, और माइनस बी रेज़ टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1, क्योंकि के जो होता है वो ग्रेटर देन 2 के लिए होगा और के प्लस 1 फिर ऑलरेडी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 2 हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस b रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 आ जाएगा। इस 2 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये 2 जो k के साथ अलग मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ और अलग, तो इससे ये आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इस स्टेप को देखें, दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2k डॉट a स्क्वायर। स्टूडेंट बेसिस बराबर पावर को प्लस करें, इससे यही लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा कि a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, वही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। माइनस ये दूसरा आ जाएगा b रेज़ टू द पावर 2k डॉट b स्क्वायर, यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, अब असल मसला ये है कि बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर होती है कि अब इसके साथ हमने जो चीज प्लस और सब्ट्रैक्ट करनी है उसका हमें पता किस तरह चलेगा। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट, इसका पता आपको इस तरह लगेगा कि फर्स्ट टर्म की जो लास्ट एंट्री है और सेकंड टर्म की जो फर्स्ट एंट्री है, इन दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या आता है, a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 2k आता है। ये इसका प्रोडक्ट आता है। तो स्टूडेंट इसको आप लोगों ने इसमें क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। पहले टर्म की लास्ट एंट्री या लास्ट फैक्टर और दूसरे टर्म का फर्स्ट जो फैक्टर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, ये इसके साथ हमने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि पहले ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। असल जनरली तो हम क्या करें, आप लोगों ने पहले प्लस किया या माइनस किया, एक ही बात है ना। लेकिन यहाँ पर आप स्टेटमेंट को देखोगे, माइनस लिखे हैं तो पहले आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 पॉइंटों का आप लोगों ने खसूसी ख्याल रखना है इन क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, या एडिंग सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप इसको प्रैक्टिकली करें तो सब्ट्रैक्ट पहले करें। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 2k, ठीक है ना। तो ये जो आपको नीचे स्टेप आ रहा है, नजर आ रहा है, इससे क्या करना है, a स्क्वायर b पावर 2k को क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहां से स्टूडेंट मैं स्टार्ट ले रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट a रेज़ टू द पावर 2k डॉट a स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। मैंने ये लिख लिया, अब इसके बाद मैं माइनस लिख ये कर रहा हूं, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट कर लिया और अब ऐड कर दिया, ठीक है ना। a स्क्वायर b पावर 2k और आखिर में क्या लिखें, आखिर में लिखें कि b स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 2k डॉट b स्क्वायर, ओके। अच्छा, इन दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों से किस चीज को, a स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी आ गया। स्टूडेंट इसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 में हमारी जो सारी कोशिश होगी कि सपोजिशन को इसके अंदर लाएं, ठीक है ना। और b रेज़ टू द पावर 2k और प्लस इससे स्टूडेंट मैं कॉमन ले रहा हूं b रेज़ टू द पावर 2k को, बाकी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अच्छा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप जरा इसको देखें, ये a रेज़ टू द पावर 2k और माइनस b रेज़ टू द पावर 2k, इसको तो ऑलरेडी हमने सपोज किया है कि a प्लस b इसका फैक्टर है, ये तो हमने सपोज किया है। यहां पर आप देख सकते हो कि लेट a प्लस b इज द फैक्टर ऑफ a रेज़ टू द पावर 2k। तो देखिए a पावर 2k माइनस b पावर 2k को हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस b, ये देखिए इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर कि a प्लस b इंटू क्यू, क्योंकि a प्लस b इसका फैक्टर है, a प्लस b इसका फैक्टर है, तो इसकी जगह हम फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर मौजूद है, तो इसकी जगह a स्क्वायर को मैंने अपनी जगह लिखा, इसकी जगह मैंने लिखा क्योंकि ये इसके बराबर है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए b पावर 2k मैंने लिख लिया और ये स्टूडेंट आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर है a प्लस b और a माइनस b के। अब स्टूडेंट ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं किस चीज को, a प्लस b को, और a प्लस b कॉमन आते ही हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो क्या होगा, वो वेरीफाइड हो गया। अच्छा, a प्लस b ये और ये मैंने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया है a स्क्वायर क्यू
और प्लस बी रेज़ टू द पावर 2k ये, और यहाँ पर क्या है a माइनस b है। ओके सही है ना। अच्छा स्टूडेंट अब आप इसको शॉर्टली इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्लस b ये हो गया, और इस पूरे को अगर हम सपोज कर ले यहाँ पर ये देखिए, ये इस पूरे को अगर मैं q डैश दे दूं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। बात की समझ आ रही है। तो a प्लस बी इंटू क्यू डैश आ गया है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि वेयर क्यू डैश इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, इस पूरे को आप क्यू डैश का ए स्क्वायर क्यू, और इसके बाद है प्लस बी इंटू बी रेज़ टू द पावर 2k इंटू ए माइनस बी। इस पूरे को मैंने क्या इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये किस चीज के बराबर है, क्यू डैश के बराबर है। बाकी समझ आ रही है। तो स्टूडेंट हमारे पास स्टेप आ गया है a प्लस बी इंटू क्यू डैश, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टूडेंट काम शुरू है। तो अब स्टूडेंट अब आप मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि 3q में q को आप जो सी भी वैल्यू देंगे 3 इसका फैक्टर होगा, सही है। 4q में, ठीक है ना, 4q में इस q को जो भी आप वैल्यू देंगे फिर ये 4 इसका फैक्टर होगा, सही है। 5q में इस q को आप जो भी वैल्यू देंगे तो ये 5 इसका फैक्टर होगा। अब इस q को आप जो भी वैल्यू दे दें, ये मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसको जो भी वैल्यू देंगे तो a प्लस बी इसका क्या होगा, इसका फैक्टर जरूर होगा, और यही तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ a raised to the power n minus b raised to the power n for n is equal to k plus 1 के लिए, ठीक है ना। और n तो हमने शुरू में किस चीज को कहा था, n हमने 2k को कहा था, और k की जगह जब k plus 1 लगाएंगे तो हमारे पास ये 2k, जिस तरह आप लोगों ने ये सोल्यूशन में देख लिया है, सही ना। इस तरह भी लिख सकते, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ an माइनस bn फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू क्या है 2k, क्योंकि आप इसको पर्टिकुलर केस के लिए कर रहे हैं, इवन के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट आप n को जो k को जो भी वैल्यू देंगे आपके पास यहाँ पर फिर जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, वो इवन ही आएगा, सही ना। अच्छा इसके बाद फिर मैं लिख सकता हूँ, सो दिस इंप्लाइज दैट Pn is true for all positive को इस तरह लिखे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, एंड इज द प्रूफ आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो गया, प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। और उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक्सरसाइज 7.2 के कंसेप्ट जो है ना वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।